नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजुग न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ धर्मपाल सिंह। फिर से जनता के आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम उस दबंग भूमाफिया, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले दबंग भूमाफिया जो उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में बैठे सचिवों व मुख्यमंत्री का नाम लेकर दबंगाई दिखाता है और गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा करता है, इसके साथ कुछ तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि छोटे छोटे गरीब किसानों की भूमि पर अभी भी कब्जा है और लगभग 9110 मीटर खाल की ज़मीन है जो LMC है, उस पर भी अंडा फैक्ट्री वाले का कब्जा है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष का यह भी कहना है कि लगातार लंबे समय से किसान शासन प्रशासन से शिकायत करते रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे भूमाफिया को संरक्षण दे रखा है जो भोले भाले किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और शिकायत करने के बाद भी उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। पूर्व में भी संदीप खन्ना द्वारा 7 किसानों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उसके साथ एक महिला भी थी जिसका खेत अंडा फैक्ट्री के बराबर में है। उन 7 को जेल जाना पड़ा। कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार दबंग लोगों के कहने पर ही मुकदमा दर्ज करेगी? इसी बात को लेकर आज हमारे तेजयुग न्यूज़ के ऑफिस में किसान यूनियन संघर्ष के राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुजरा, आज इन्हीं से जानेंगे आखिर भूमाफिया संदीप खन्ना से आपका विवाद कैसे हुआ और किस बात को लेकर आपने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करा। तेजी न्यूज़ के प्रोग्राम में जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरनजीत सिंह गुर्जर है। मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो सरनजीत जी, ये बताइए, कोतला खाद स्थित में एक अंडा फैक्ट्री है जिसका मालिक संदीप खन्ना है, उसके साथ आपका क्या विवाद है? कोतला बांगर में फैक्ट्री है संदीप खन्ना की, हमारा उससे कोई विवाद नहीं है जी। हमारी लड़ाई उससे है किसानों की हित की लड़ाई जी। संदीप खन्ना ने वहाँ किसानों की ज़मीन कब्जाने का प्रयास किया, पहले ज़मीन कब्जाई भी है जी। अच्छा, आपके संगठन भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक ने हापुड़ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, आखिर क्यों दिया? वहाँ धरना देने का कारण यही था कि वहाँ जो संदीप खन्ना हैं उन्होंने खुद सरकारी ज़मीन कब्जा रखी है। खाल होती है जहाँ खाली जगह भरती है, उसमें लगभग 3 से 4 बीघा ज़मीन उनकी फैक्ट्री के बीचों बीच है, जो कि जब आप खतौनी निकलवाते हैं तो खतौनी में भी वो खाल के नाम से ही दर्शाई गई है, वो उन्होंने कब्जा रखी है। और जो कोई उनका विरोध करता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कराते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं और फिर वो इसलिए उनके खिलाफ हम वहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे। अच्छा, प्रशासन द्वारा अंडा फैक्ट्री के मालिक संदीप खन्ना पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है। वो कहता है मेरी शासन प्रशासन पकड़ है, और ये बात दर्शाती भी है जिस तरीके से उसने किसानों का शोषण किया है और संगठन के लोगों से बदतमीजियाँ की हैं। उसके बाद भी फैसले के लिए तो लोगों का फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी माफ़ कर दीजिए, अध्यक्ष जी ऐसा कर, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और DM साहब से मैं मिला था तो DM साहब ने 3 दिन पहले मुझे आश्वस्त किया कि अध्यक्ष जी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ज़मीन उसमें उन्होंने कब्जा कर रखी सरकारी ज़मीन तो निकलवाने का काम जिला प्रशासन करेगा जी। अच्छा, एक से मेरा सवाल और है, भारतीय किसान यूनियन एक मजबूत संगठन है, उसके बाद भी अपना सम्मान बचाने के लिए उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो आम आदमी गरीब किसान को कैसे इंसाफ मिलता होगा, इसमें आपका क्या कहना है? भाई आप देखिए पत्रकार महोदय, यही तो चिंता का विषय है। हम लोग संगठन चलाते हैं, 25 लोग हमारा बहुत मजबूत संगठन है, हमारे पास भीड़ है, तमाम लोग हमारे पास हैं, उसके बाद ये समस्या आ रही है तो आम आदमी धक्के खाता है। न लेखपाल सुनता है, न बिजली वाला सुनता है, न कोई स्वास्थ्यकर्मी सुनता है, कुछ सुनता ही नहीं है किसान की। तो अगर अंडा फैक्ट्री के मालिक संदीप खन्ना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मान लीजिए प्रशासन द्वारा,
तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? बहुत जल्द एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। हम केवल क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था जी। और क्योंकि देश के हालात इस तरह नहीं है, पहले हमारे लिए देश सर्वोपरि है। बिल्कुल। हमारी आंतरिक लड़ाई है, इसको हम फिर भी देख लेंगे जी। ये जैसे कल हुआ है, सीज फायर हो गया है, सीज अगर फायर रुक जाती है, झगड़ा रुक जाता है, तो हम बहुत जल्दी एक महापंचायत करने जा रहे हैं जिसमें तमाम और संगठन भी हमारे साथ रहेंगे और हम इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष एवं राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम सरनजीत गुर्जर है जी। आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मैं के? माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं समय भेजा है, हमने वहाँ अपने प्रार्थना पत्र दिया है, फ़ोन में मेरी बात भी हुई है और उन्होंने बहुत जल्द हमें कहा कि आश्वस्त किया कि आपको बुलाया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी रूप में भूमाफिया खनन माफिया प्रदेश में रह नहीं पाएंगे, एक्टिव नहीं रह पाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे हकीकत कुछ और है। यहाँ पर आने के बाद जो प्रशासनिक के लोग हैं, जो आपके यहाँ जिला स्तर पर अधिकारी हैं, वो इन भूमाफियाओं की मदद करने का काम करते हैं, जिससे ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को, किसानों को ये परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी ये आग्रह है कि इसको सख्ती से संज्ञान लेकर के ऐसे लोग खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें संदीप खन्ना की अमर्यादा भाषा का प्रयोग करा है, जिसे हम अपने तेज न्यूज़ चैनल पर सुनवा भी नहीं सकते। तो उसमें आगे को इस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई गई? अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। हमने वो ऑडियो प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है, सब अधिकारी सुनी है। फैसले के लिए तो तमाम अधिकारी और तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा है, संपर्क किया है कि अध्यक्ष जी कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, वो भी संपर्क में है, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जाएंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। तो ये हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर थे और इन्होंने अपनी बातें मुखरता से रखी। अब आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो आगे देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे तेज न्यूज़।